आप नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आज हम आपसे जो खबरें जो हम रोज़मर्रा आपको दिखाते हैं उससे हटकर बात करेंगे। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, कैसी जहनीत और किस तरह के नज़रिए को लागू करने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि उन शहरों के नाम या उन स्टेशन के नाम जो कहीं ना कहीं मुस्लिम नामों पर रखे गए थे, उन्हें बदलने की भरपूर कोशिश और बदल भी दिया गया है, जिसकी मिसाल यूपी और मध्य प्रदेश है। हालिया दिनों में कंगना रनौत ने एक बयान दिया कि जो आज़ादी 1947 से मिली थी वो भीख में मिली थी, असल आज़ादी तो 2014 में मिली। अभी मैंने जब मैं न्यूज़ देख रहा तो एक खबर सामने आई कि अहमदाबाद की सड़कों पर नॉनवेज बेचना मना कर दिया गया है। एक जैसे इलेक्शन करीब आता है नाजरीन, तो एक अलग तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, एक अलग सिनारियो पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिससे ख़ास तौर से हर जो यहाँ का एक ज़िम्मेदार शहरी है, अमन पसंद शहरी है, वो उसे समझने में देर नहीं लगती कि एक ख़ास फ़िरका जो एक ख़ास विशेष जो कम्युनिटी है, मुसलमान और इस्लाम को लेकर नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे इलेक्शन करीब आता है ऐसा माहौल पैदा किया जाता रहा और पैदा किया जाता रहेगा, ताकि पोलराइजेशन किया जा सके, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, सियासी फ़ायदा, पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आई, हमें बहुत अच्छी लगी, हमें पसंद आई। एक हिंदू प्रोफेसर ने जिस तरह से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का डिफेंड किया है, उन्होंने जो उसकी वजाहत की, उसकी डेफिनेशन की है, वाकई वो सुनने जैसी बात है। उन्होंने जो बात कही है वो उन तमाम ताकतों के लिए, उन तमाम विचारधाराओं के लिए, उस तमाम नज़रिए और फ़िक्र के लिए एक ज़ोरदार तमाचा है जो मुल्क में बांटने का काम कर रहे हैं, न कि जोड़ने का। एक तरफ हम देखते हैं कि वो चाहे योगी आदित्यनाथ हों या उस कबीले के जो भी लोग हों, वो हमेशा दूसरी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों को खुश करने वाली बातें करते हैं। लेकिन आज आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, आप सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, आप सिर्फ नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, तो ये किसे खुश करने की बात की जा रही है, ये हर कोई आसानी से समझ सकता है। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, हर मज़हब की अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अफादियत है, उसका अपना एहतराम अपनी जगह पर लाजिम होना चाहिए। लेकिन किसी के मज़हब को, किसी के एहतराम को ठेस पहुँचाकर, किसी के अक़ीदे को ठेस पहुँचाकर आप अपने उस पर कायम नहीं रह सकते, ये इंतहाई गलत भी है। तो नाज़रीन, हम आपके लिए वो जो हिंदू प्रोफेसर हैं, उनका नाम हमें नहीं मालूम पड़ सका, लेकिन वो वीडियो, उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं, बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, जो सुनने जैसी हैं और सोचने जैसी हैं। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हाजिर है आपकी खिदमत में उनकी ये वीडियो। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी। पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे। स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है,
चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें? हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ। वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते। पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो।